हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल वर्मा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो डिजिटल मार्केटिंग का एक बैकबोन भी कहलाते हैं या फिर मेन इंग्रेडिएंट भी बोलता है। SEO क्या है, हम पूरा डिस्कस करेंगे। SEO है क्या, फिर स्टेप बाय स्टेप को आगे कवर करेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए SEO कर सकते हैं या फिर हम सर्च इंजन के लिए अपने को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन यही होता है, ठीक है, क्या होता है ना, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन से लगती है। सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन है या फिर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे ही है। देख क्या होता है कि सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। जो भी सर्च इंजन के रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी सर्च इंजन हमें ऊपर या फिर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को ऊपर करता है। ये बात क्लियर हो गया। अब सीधा चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, कुछ डेटा पढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज SEO, इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन पर हम बात करें। अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट आइडेंटिफाई फाइल्स इन द डेटाबेस बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स एडेड बाय द यूजर एंड रिटर्न रिजल्ट अकॉर्डिंगली गूगल, बिंग, याहू। बेसिकली क्या होता है, देखिए, मैं एक ब्लॉगर, मैंने लिखा हाउ टू मेक मटर पनीर, मैंने अपना कंटेंट गूगल के अंदर ऐड कर दिया है। अब आप सर्च कर रहे हैं हाउ टू मेक मटर पनीर, तो गूगल क्या करता है, उस डेटा में से सेलेक्ट करता है कि इसका आंसर कहाँ है, किसकी फाइल्स में या किसकी वेबसाइट में। मेरी वेबसाइट में, मेरी वेबसाइट उठाकर आपको दिखा देता है। ये है सिंपली सर्च इंजन का काम एज ए मीडिएटर, जो सर्च करता है उसके लिए और जो उसको कंटेंट को लिख रहा है उसके लिए, दोनों को आपस में मिला देता है। इसके बाद है वाई आर सर्च इंजन्स इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो कुछ पढ़ लेते हैं। 36% आइटम दे वांट टू परचेज, अगर कोई यूज़र लव करता है रिसर्च करने के लिए, यूज़र क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, ये गूगल के खुद के भी स्टैट्स है कि 80% यूज़र, ऑनलाइन यूज़र ऐसा है, कुछ भी खरीदने से पहले वो रिसर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोबाइल खरीदना है, आप क्या करते हो, फटाफट गूगल पर जाते हो, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन देख लेते हो, उसके प्राइस देख लेते हो। आपको कोई गैजेट्स लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, आपको जीन्स लेनी है, आपको कुछ भी, मतलब कोई भी आइटम्स लेना, आप क्या करते हो, गूगल पर उसके बारे में सर्च कर लेते हो। डेट मीन्स की बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो खरीदने वाला है, यूज़र है, वो रिसर्च करता है, उसको रिसर्च करना अच्छा लगता है, वो तभी चीज़ों को बाय करता है। अब इसका 26% ट्रैवल एकोमोडेशन डेस्टिनेशन, मतलब 26% ये इस चीज़ को सर्च करते हैं। 60% अदर जॉब्स को भी सर्च करते हैं। 15% रियल इस्टेट, 14% सेलिब्रिटी न्यूज़, 30% वीडियोज़। ये मतलब इस चीज़ पर यूज़र स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करता है ऑनलाइन के लिए। इसके बाद है वेबसाइट सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले होती है क्रोलिंग। क्रोलिंग का मतलब समझिए, क्रोलिंग एक एल्गोरिथम है जिसको मकड़ी के जाला भी बोलते हैं। क्रोल मतलब मकड़ी का जो आपने देखता होगा जाला जो बनाती है, वो क्या बनाती है कि वो पूरे जाल से बना लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रोलिंग। अब वेबसाइटों की क्रोलिंग गूगल कैसे करता है उस बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट है A, अब A वेबसाइट के अंदर मैंने किसी पर्सन की B वेबसाइट, उसका लिंक दिया हुआ है, तो गूगल क्या करता है, उस लिंक को फॉलो करता है। जैसे एक लिंक मिला, इस वाली वेबसाइट पर आ गया, इस वाली के अंदर किसी X वेबसाइट का लिंक मिला, उसको फॉलो करके X वेबसाइट पर पहुंच जाता है। X वेबसाइट के अंदर Y वेबसाइट का लिंक मिला तो Y वेबसाइट तक पहुंच जाता है, Y वेबसाइट से Z वेबसाइट। तो ऐसे ही सारी वेबसाइट पर गूगल लिंक को फॉलो कर पहुँचता है, और जितने भी वेबसाइट को फॉलो करता है उसके बाद उसको कर लेता है वो इंडेक्सिंग। मतलब जैसे मेरी वेबसाइट पर आया गूगल, किसी भी अदर वेबसाइट स्क्रॉल करके मेरी वेबसाइट पर आया, तो मेरी वेबसाइट में जितना भी डेटा होगा वो अपने पास सेव कर लेता है। फिर मेरी वेबसाइट से किसी X वेबसाइट का लिंक मिलता है, उसको स्क्रॉल करता है, उसका डेटा अपने पास सेव कर लेता है। फिर किसी अदर वेबसाइट पर पहुंचता है, उसका डेटा अपने पास सेव कर लेता है। तो गूगल के एल्गोरिथम का यही वर्क है, वो क्रोलिंग एल्गोरिथम यही है कि दूसरे की वेबसाइट पर जाती है, लिंक को फॉलो करता है और उसका डेटा अपने पास सेव कर लेते हैं, इंडेक्स कर लेते हैं उस डेटा को। इसके बाद अगर कोई कस्टमर कुछ क्वेश्चन या कोई क्वेरी करता है, तो गूगल उस डेटाबेस में, जो अभी सबकी साइटों से लिया है गूगल ने, उस डेटाबेस में सर्च करता है, यूज़र के इंटेंट के अकॉर्डिंग सर्च करता है, किस पर्सन ने, किस वेबसाइट ने उसका कंटेंट लिखा हुआ है, देन रैंकिंग की फॉर्म में उस यूज़र को दिखा देता है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, और ऐसे ही 10 रैंक एक पेज पर दिखा देता है। तो ये है गूगल की वर्किंग। मतलब सबसे पहले लिंक को फॉलो करता है, उसका डेटा अपने पास इंडेक्स कर लेता है, फिर जब यूज़र कोई गूगल
के पास कोई क्वेरी करता है, देन उसको रैंकिंग की फॉर्म में पूरी वेबसाइट दिखा देता है। अब रैंकिंग डिसाइड होती है, रैंकिंग डिसाइड होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जिसका जितना यूज़र का इंटेंट है, जिसने सेम कंटेंट लिखा होगा और क्वालिटी के ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे किस बेस पर आपकी एसईओ डिसाइड होती है। इसके बाद अब बात करते हैं एसईओ। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस सर्च करते हैं तो देखिए आपको क्या दिखता है। सबसे पहले आपको इस टाइप की वेबसाइट दिखती है, जो सबसे पहला फॉर्म होता है या फिर सबसे पहले लिंक होता है वो दिखते हैं। कुछ लिंक आपको एडी लिखा हुआ मिलेगा और कुछ लिंक पर आपको मिलता है सिंपली लिंक मिल जाता है। जैसे कि एक और लाइव दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ड या फिर डिजिटल कोर्स, इसके लिए ऑलमोस्ट फैक्टर्स नहीं है, मैं और कर लेता हूँ, डेली करता हूँ। अब देखिए जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो इतने सारे लिंक हमें दिख रहे हैं। ये सब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी लिंक है इन्होंने एसईओ किया होगा तो इनके लिंक दिख रहे हैं। अब कुछ लिंक ऐसे भी होते हैं जिसमें एडी लिखा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ MI Note 8 Pro। हाँ, अब आपको दिख रहा है, देखो कुछ यहाँ पर आपको ये लिंक भी दिख रहा है, तो ये भी एड्स हैं, ये ऐड लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि गूगल पर दो ही आपको लिंक मिलते हैं। एक तो ऐड बोलते हैं, उसको स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, मतलब गूगल को आपने पे किया होगा। दूसरा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपने एसईओ अच्छा किया होगा, तब आपको वो लिंक, आपका लिंक दिखता है। तो ये होता है बेसिकली वर्क। इसके साथ साथ कुछ मैप्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लाइक आप करते हैं एसईओ, कुछ जगह यहाँ मैप भी दिख रहे हैं, तो ये मैप्स के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आता है। अब ये मैप और कुछ ऐड रिजल्ट और कुछ एसईओ वाले, मतलब विदाउट ऐड जो रिजल्ट है, तो ये सब आपको दिखता है। यही गूगल का एसईओ भी इंग्रेडिएंट है कि आपको कहीं ना कहीं अपने कीवर्ड्स के बेस पर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहला फाइंड रिलेवेंट क्वेरी यूज़र, मतलब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरी जो सर्विसेज है, पर्सन उसको किस क्वेरी से फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो लोग डिजिटल मार्केटिंग को किस नाम से सर्च कर रहे होंगे। लाइक कोई सर्च कर रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई सर्च कर रहा होगा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई सर्च कर रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो मुझे अगर ये पता चल जाए या फिर मैं अगर ये रिसर्च कर लूँ कि मेरी प्रोडक्ट और मेरी सर्विसेज को लोग किस नाम से, किस क्वेरी से सर्च कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत, फिर आगे की फाइट मेरे लिए ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहला चैलेंजेस क्या है, आपको राइट कीवर्ड रिसर्च करना अपने प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद बीइंग विजिबल अमॉन्ग लैक ऑफ रिजल्ट। अब जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि अगर मैंने गूगल पर सर्च किया फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको देखो ये चीज़ दिख रही है, 1,85,000 रिजल्ट गूगल ने दिखाए हैं। कितने सेकंड में? 0.90 सेकंड में, मतलब 1-1.5 लाख रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो कितने सेकंड में? 1.80 सेकंड में। अब इस रिजल्ट में आपको बेसिकली है कि यही फाइट है आपकी कि आपको विजिबल होना है टॉप रैंक में। शुरू के 10 में ही आपकी फाइट है कि आप विजिबल आपकी बढ़ जाए। तीसरा पॉइंट क्या है? गेटिंग ए फ्री लिस्टिंग इंस्टेड ऑफ पेड व्हेन यूजर सर्चेज, मतलब मेन फाइट ये है कि आप ऑर्गेनिकली टॉप पर आ जाओ। अगर ऑर्गेनिकली आप अपनी वेबसाइट को टॉप पर ले आते हो तो आपका पैसा भी बच जाता है और आपको रियल कस्टमर भी मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं एडवांस्ड, तो आपको मेरी वेबसाइट ऑलमोस्ट नंबर 1 पर मिल जाएगी। तो हमारा मेन फाइट यही होता है कि मेरी वेबसाइट नंबर 1 पर कैसे आएगी। अगर एसईओ ऑर्गेनिकली मेरी वेबसाइट नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर आ जाती है तो 90% फाइट तो मैं जीत चुका हूँ। मतलब अब मेरे पास कस्टमर आ जाता है और इस लिंक पर क्लिक करके जो भी क्वेरी मेरे पास आती है वो ऑलमोस्ट फाइनली होती है। बस उसको आपको फाइनल अपनी डिटेल बतानी पड़ती है, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या आप प्रोवाइड करा रहे हो, या फिर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर आप रैंक कर जाते हो तो आपके पास जो कॉल आते हैं कस्टमर की वो ऑलमोस्ट फाइनली कॉल होती हैं। तो ये भी सबसे बड़ी फाइट है कि अपनी वेबसाइट
को या फिर अपनी वेबसाइट, अपनी पेजेस को ऑर्गेनिकली आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर टॉप लिस्टिंग पर लाना है। इसके बाद है जो मेन चैलेंजेस है, ऑप्टिमाइज मैप लिस्टिंग फॉर लोकेशन बेस्ड सर्च। अगर कोई लोकेशन बेस्ड सर्च आपको आपके आसपास पे सर्च करता है आपको, तो लोकेशन पे भी आपको आना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के टॉप पर आपका आ जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ बेसिकली डिपेंड करती है लोकेशन बेस पर, तो वो एसईओ भी लोकल एसईओ आ जाता है। उस पर हम अपने आप को रैंक कैसे करते हैं, वो भी एक चैलेंजेस है। इसके बाद है ऑप्टिमाइज वेब पेज पोजीशन ऑन फर्स्ट। मतलब ऑप्टिमाइज करना है अपनी पोजीशन को, अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पर लाने के लिए। ये भी सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है एट द एंड कि आपको नंबर 1 कैसे लाएं। तो ऑलमोस्ट मेरी मल्टीपल वेबसाइट नंबर 1 पर है, नंबर 1 कीवर्ड्स पर रैंक हो रखी हैं। तो ये सब आपको हम सिखाने वाले। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं। सो व्हाट एसईओ इज। अब बेसिकली देखा जाए तो एसईओ है क्या। SEO stands for Search Engine Optimization. SEO is the process of improving a website to rank well in search engine result. अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट में रैंक अच्छी पोजीशन पर कराना। SEO is to improve the volumes and quality of traffic to a website from search engine. मतलब अपनी वेबसाइट पे क्वालिटी ट्रैफिक बढ़ाने के लिए सर्च इंजन के थ्रू SEO का मेन वर्क होता है। SEO is a subset ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का ही एक सबसेट है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO इज मार्केटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ सर्च इंजन एल्गोरिथम वर्क एंड व्हाट ह्यूमन विजिटर माइट सर्चेस। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ए मार्केटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ सर्च इंजन वर्क, या फिर सर्च इंजन एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है वो समझना है हमें, और यूज़र का इंटेंट क्या है, यूज़र रिसर्च क्या करता है वो समझना है हमें। उन दोनों को कॉम्बिनेशन पे ला देता है, आपकी SEO अच्छी हो जाती है। चलिए, तो ये था थोड़ा सा पार्ट SEO का। इसके बाद हम चलते हैं व्हाट SEO इंक्लूड्स। इस SEO में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए वैसे तो 3 पार्ट में SEO होती है, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड टेक्निकल SEO। लेकिन बेसिकली जो होता है कि ऑन पेज और ऑफ पेज को ही काउंट करते हैं। तो अगर मैं ऑन पेज की फैक्टर्स की बात करता हूँ तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है और यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग अपने पूरे कंटेंट को डिजाइन करना है। दूसरा HTML टैग ऑप्टिमाइजेशन, जो भी फ्रंट एंड होता है, मतलब वेबसाइट आप जब देखते हो उसका जो फ्रंट एंड आपको जो दिखता है वो HTML में होती है, तो उसको ऑप्टिमाइज करना है। HTML की जो टैग्स हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है ताकि यूजर को भी इजी समझ आए अपना कंटेंट और गूगल के बोर्ड्स को भी इजी समझ आए आपका कंटेंट क्या है, किस बेस पर है, क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या आपकी सर्विसेज है। तो ये तो हो जाता है ऑन पेज। ऑन पेज को मैं दूसरी लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूँ तो ये भी मान सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पर जाते हो तो दुकान में एंट्री लेते ही आपको पता चल जाता है ना किस चीज़ की दुकान है। आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो आपको पता लग जाता है ज्वेलरी शॉप है। आप कॉस्मेटिक की शॉप पे जाते हो आपको वो पता चल जाता है। आप किसी रेस्टोरेंट में आते हो आपको एंट्री लेते ही पता चल जाता है। तो वो कैसे पता चलता है आपको ये सब चीज़, वो सब पता चलता है ऑन पेज। इसी को ऑन पेज बोलते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज बनाना है कि जब यूज़र आए सबसे पहले आता है उसको पता चल जाए कि किस चीज़ की वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट फुली रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मतलब अगर कोई मोबाइल में ओपन कर रहा है, कोई डेस्कटॉप में ओपन करता है, कोई टैब में ओपन करता है, तो वो फ्रेंडली होनी चाहिए। उसके बाद कंटेंट इजी कंटेंट होना चाहिए। यूज़र की इंटेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए, इजीली समझ आना चाहिए। ऐसा ना हो बहुत टिपिकली लैंग्वेज आपने लिख रखी है, बहुत टिपिकल वर्ड्स आपने यूज़ किए हुए हैं जो यूज़र को समझ ही नहीं आ रहे हैं। दूसरी, जब आप अपनी पूरी डिज़ाइन करो तो फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट जो है ई कॉमर्स की है तो यूज़र को पता हो जाना चाहिए कि ऐड टू कार्ट बटन कहाँ है, बाय नाउ कहाँ है, या फिर अगर प्रोडक्ट सर्विसेज है तो वो सर्विसेज पेज कहाँ है, पूरी बटन की प्लेसिंग, पूरा कंटेंट को आपको जो ऑप्टिमाइजेशन करना है वो ही बोलते हैं जो हम ऑन पेज पर आ जाता है। अब ऑफ पेज की बात करते हैं। ऑफ पेज को पहले मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने दुकान अपनी रेडी कर दी, आपने अपनी वेबसाइट रेडी कर दी, पूरी ऑप्टिमाइज कर दिया। अब दुकान पर क्या करते हैं आप, ऑफलाइन क्या करते हैं, पैम्फलेट बांटते हैं, आप ऐड लगाते हैं, आप मल्टीपल ये काम करते हैं। ऑफ पेज भी सेम वही है। आप मल्टीपल जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर अपने अपने अकाउंट्स बनाते हैं, फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं, इंस्टा पर अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब पर अकाउंट बनाते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं, लोकल प्रेजेंस बनाते हैं, साइटेशन करते हैं, मतलब अपने बिजनेस का प्रमोशंस करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर। दिस इज ऑफ पेज SEO। तो ये फैक्टर्स है जो हम आगे भी रेगुलर करेंगे। इसके बाद
तो ये फैक्टर्स है जो हम रेगुलर करेंगे। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि SEO क्या है और किस किस फैक्टर्स पर हम काम करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।